तुमने लुटवाया है अपने आप को, तुमने मौका दिया है लोगों को अपने करीब आने का, और पास में और चिपक के फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां और लड़के पढ़ने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं, हाँ या ना? आजकल के बच्चे कितने गद्दार हो गए हैं। से हाथ जोड़ के कहता हूँ, शराब और मांस त्याग दीजिएगा, बहुत गंदी चीज है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। कोई अपराध बना हो क्षमा कीजिएगा। सभी लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण। राधे राधे साथियों, आज परम पूजनीय श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का भागवत कथा का समापन समारोह है। और आज के समापन कथा सुनने के लिए बहुत ही संख्या में रिकॉर्ड तोड़ भक्त भागवत कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। और जितनी संख्या में भक्त पंडाल के अंदर हैं, उससे दुगनी संख्या में भक्त अभी तक आ ही रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। और साथ ही वर्षा रानी भी आज महाराज जी की कथा सुनने के लिए झूम उठी है। बहुत ही तेज वर्षा होने वाली है और हल्की सी बूंदाबांदी होती ही आप देख सकते हैं कि भक्त इधर से उधर भाग रहे हैं। हल्की सी भगदड़ मच गई है। लेकिन चलिए, मैं आप लोग को पंडाल के अंदर लेकर चलता हूं और महाराज जी की मधुर वाणी और मधुर सी भजन सुनाने की कोशिश करता हूं। से कुछ यूं कहने लगी, एक डोली चली, एक अर्जी चली, एक डोली चली, लड़कियां कहती हैं महाराज जी हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने लिए लड़का हम ढूंढ सकते हैं, अपने लिए लड़की हम खुद ढूंढ सकते हैं, माँ बाप की क्या जरूरत है। अच्छा, अब इतने बड़े हो गए हो कि माँ बाप की जरूरत नहीं। आजकल के बच्चे कितने गद्दार हो गए हैं। कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप की छाती पर ही खंजर मार देते हैं। आप लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में पढ़ने भेज देते हैं, कमरे लेके रहती हैं, पता नहीं किसके कमरे में रहती है, कौन जाने। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। संसार में कितना धोखा चल रहा है और गलतियां बेटा बेटियों की कम मानूंगा मैं, माँ बाप की ज्यादा है। आप कैसे माँ बाप हो? आप लड़कियों को पढ़ाने भेजते हैं, भेजिए, मना नहीं करता, पर एक बार जाकर बेटियों को देख तो लो कि पढ़ ही नहीं है कि क्या कर रही है। आज मुझे ये बताइए, क्या पढ़ने के नाम पर लड़कियां आज मनमाना नहीं कर रही हैं? आप कर रहे। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां और लड़के पढ़ने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? एक लड़की का इतिहास सुनाता हूँ, चरित्र। एक लड़की अपने माँ बाप की लाडली लड़की थी, पढ़ने दिल्ली गई, बहुत पढ़ी, मन लगाकर उसे IAS IPS बनना था, जो भी उसका सपना था। उसने कोचिंग, कमरे से रहते हैं ना, कमरे से रही लड़की एक लड़के से वो कोचिंग करती थी। उस लड़के से हो गया उसे प्यार, बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रहा। उस लड़के से हो गया उसे प्यार, दोनों ने मंदिर में कर ली शादी। शादी करने के 2-4 महीने संग रहे। एक दिन लड़की ने उसके मोबाइल में किसी और महिला की फोटो देखी तो पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा कोई नहीं। उसने पता लगाया तो पता चला कि उस लड़के का ऑलरेडी विवाह हो चुका है, 2 बच्चे हैं। ये केवल से झांसा देके फंसाता, इसका यूज करके चला गया। अब तुम बनी रहो सती सावित्री। बड़ा तुम्हें भूत सवार था प्यार का, बाद में अपना मुंह दिए आई ना, वो IAS बनी ना IPS बनी। अब क्या बन गई वो आप बताओ? चरित्रहीन महिला बन के आ गई, फिर कहीं उनका विवाह किया गया। अरे पहले से
तो लड़कियां भावुक होती हैं, भावना में डूब जाती हैं और उसमें अपना चरित्र बिगाड़ लेती हैं। ये दुनिया तो तुम्हें लूटने ही बैठी है, तुम लूटने को तैयार हो तो लूटने वाले का क्या दोष है? मुझे लगता है कि लड़कियों की गलती ज्यादा है लड़कों से। लड़कियां अपने पास आने ही ना दें तो क्या मजाल किसी की भी तुम्हारे पास कोई आ जाए, आके खड़ा हो जाए। तुम ही लिफ्ट देती हो तो बाद में तुम ही लुटती हो, फिर क्यों रोती हो कि हम लुट गए? तुमने लुटवाया है अपने आप को, तुमने मौका दिया है लोगों को अपने करीब आने का, और पास में और चिपकते फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तुम्हें शौक चढ़ रहा है, हम क्या करें? हाँ या ना? इसलिए मेरी बहनों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप ने भेजा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर लो। चरित्र चला गया तो सब रहा तो क्या रहा? अरे राम और रावण में एक ही अंतर है कि राम जी का चरित्र पूजता है और रावण का चरित्र पुतलों के द्वारा जलाया जाता है। ये रावण नहीं जलता, रावण का चरित्र जलता है। और जानते हो हम क्या कहना चाहेंगे आपसे? 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर, 7 दिनों का जीवन रहना सबसे। कांटों में तुम खेलना, कांटों में तुम रहना, फूलों जैसे खिलकर। कांटों में तुम रहना, फूलों जैसे माता पिता की कर लो सेवा, पिता की कर लो सेवा, माता पिता की कर लो सेवा, हो उद्धार तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा, तुम्हारा, दीन दुखी की कर लो सेवा, दीन दुखी की कर लो सेवा, हो उद्धार तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। खूब ठाकुर जी को स्नान कराया करिए, भोग लगाया करिए, काम खूब करो भैया, पैसा खूब कमाओ, पर भगवान को ना भूलिएगा। भगवान तो हमारी आत्मा है, उन्हीं को भूल जाएंगे तो फिर जी कर करेंगे क्या? तो आप मुझे वचन दो कि भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। पैसा खूब कमाइएगा, नाम कमाइएगा, इज्जत कमाइएगा, पर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से अपने आप को जोड़े रखिएगा। ठाकुर जी को भूल तो नहीं जाएंगे। रोज पूजा करना, जल्दी जागना, सेवा करना, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना। जो भोग लगाओ ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, शराब और मांस त्याग दीजिएगा, बहुत गंदी चीज है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। कोई अपराध बना हो क्षमा कीजिएगा। सभी लोग बोलेंगे, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, अपराध क्षमा कीजिए। आइए होली का दर्शन। होली रे बर जोली रे रसिया, होली रे बर जोली रे रसिया, आज बिरज होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे बर जोली रे रसिया, होली रे बर जोली रे रसिया, होली रे रसिया।
जैसे मीरा नाचती थी भगवान के लिए, आपको भी भगवान के लिए एक बार नाचना है। जो भगवान के आगे नाचता है उसे किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं है। दोनों हाथ उठाइए,